चलो यस। तो, तो कल हमने डबल एंगल फॉर्मूलाज पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक तीन साइन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, सॉरी sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो गाइस मैंने आप लोग को ये फॉर्मूला को ऐसा भी अप्लाई करने बताया था, ऐसा भी अप्लाई करने बताया था। रिमेंबर दिस, लेट मी सी, राइट? ठीक है, दोनों तरीके से अप्लाई करने बताया था ना, राइट? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, इसके पहले वाले फोटोज की तरह। हाँ, दिस इज 1 2, किधर है थर्ड, लास्ट वाला थर्ड? जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, थर्ड इज देयर। अरे रोमिल क्या पागल है क्या? उसको मेन ग्रुप पे लिंक नहीं मिलती है क्या इस मीटिंग की? हद है यार। अब इसको कोई लिंक भेज दो रोमिल को। समवन प्लीज चेक द ग्रुप, उसको लिंक भेज दो, मैं दूसरा देख रहा हूँ तब तक। ठीक है, 1 2 3 4। हाँ यस, ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किया था, 2 sin थीटा cos थीटा। cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला किया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, which is equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, which is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1, है ना? इसके एप्लीकेशन गाइस, मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखवाया था लास्ट टाइम। मैंने ये बोला था कि whenever you sin थीटा into cos थीटा, सिर्फ इतना टर्म दिख जाए ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, और इसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस बताया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, सही है ना? राइट। उसके बाद मैंने दूसरा थॉट प्रोसेस बताया था कि इसको रीअरेंज कर सकते हो गाइस, है ना? यू कैन रीअरेंज दिस, यस और नो? यू कैन रीअरेंज दिस। अब रीअरेंज करने के बाद क्या बनेगा देखो, ठीक है? राइट। अब इसको अगर यहाँ वहां डाल दोगे, तो हमने ये दिखा था कि 1 माइनस कॉस थीटा। ओके गाइस, अगर यहाँ पे थीटा आ जाए तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा ना हर जगह पे। ये चीज तो देखा था ना, कि इधर अगर थीटा आ जाए तो यहाँ पे हर जगह पे थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये पता है आप लोग को? ओके, ठीक है। नाउ, सो नाउ लिसन। तो 1 माइनस 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2। गाइस, आप लोग ने ये अच्छे से किया था, है ना? राइट। लास्ट टाइम क्लास में ये मैंने आपको बोला था कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि कभी भी आपके पास cos थीटा के साथ 1 में ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। रिमेंबर दिस एवरीवन, इतना सबको लास्ट क्लास का क्लियर है ना? और इस पे हमने 3 एग्जांपल्स किए थे, है ना? राइट, ओके। तो आई होप यू हैव रिवाइज्ड दिस। अभी इससे आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। गाइस, दीज आर वेरी 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 गुड एग्जांपल, ठीक है? अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इट्स अ अमेजिंग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है? राइट। कैन यू कैन से दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन फॉर यू। अंडर रूट ऑफ, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos of 4 theta is equal to, if theta is greater than pi by 4 and less than pi by 2, A, B, C, D, 2 sin theta, 2 cos theta, 2 sin 2 theta, 2 cos 2 theta. Guys, solve this. तो आपके मैथ्स के सारे कंसेप्ट चेक हो जाएंगे, देखना आप इसमें।
Just solve this and give me the answer. इसमें से कौन से फॉर्मूलाज के बारे में आपको लग रहा है क्वेश्चन? लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2 एंड लेट्स कॉल दिस 3. तो मुझे बताओ 1 2 3 में से क्या लग रहा है? Which formulas are applicable in this question? या 1 या 2 या 3? Please type. Tell me fast. Yes. Can you see 3 being applied over here? Because आप इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे ना, 2, तो एक 1 प्लस कॉस बनेगा. तो मैंने आपको बोला था कि 1 प्लस कॉस जब भी बनता है तो ये लगाते हो. और प्लीज बी केयरफुल, 1 प्लस कॉस 4 थीटा है. अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2 आता है, तो इसके रिजल्ट में 4 थीटा बाई 2 आए. तो जस्ट डू इट, कीप ऑन डूइंग, and within 2 minutes tell me what the answer is fast. So good question. Okay, Shivank is saying B. Soravi is saying B. Vandana, Vandana is also saying B. Manas D का से आ गया है, D नहीं. नहीं. और कौन D बोल रहा है? नहीं, D तो नहीं है. Pratham is saying B. Purna is saying A. Kedar B, Prathamesh B, Rudra B, Sonti A, Darshana A. Okay. Anish B A, Ravi B. हाँ, तो there is a fight between A and B. Romil B. B बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन A भी कुछ लोग बोल रहे हैं, 4-5 लोग A बोल रहे हैं, है ना? D में तो मिस्टेक है. देखो B, I am saying clearly C and D are not the answers. ठीक है? A और B में फाइट है. Okay. So Aditya is also B. Sumit is also B. हाँ, Soravi, you are saying answer depends on the modulus. नहीं, it does not depend. मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया हो, मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो प्रॉपरली, तो मतलब जिससे आप आंसर निकाल सकते हो. राधा, आयुर, आदित्य, विभा, सुमित, सब के सब बी. सो गाइस लिसन, देखो, तो जो लोग बी बोल रहे ना, प्रथमेश बी, यस, जो लोग बी बोल रहे ना, तो पक्का, अच्छा कुछ प्रथमेश पक्का बी, ठीक है. तो जो लोग बी बोल रहे ना, वो एक बहुत मेजर ब्लंडर कर रहे हैं. ठीक है, द आंसर इज ए. द आंसर इज ए. यस सोरावी, यस राइट, इट्स ए. तो लाइक गाइस लिसन, ओके राइट. तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो. फर्स्ट स्टेप, इसका सोल्यूशन लिख देता हूं मैं. लेट्स से सोल्यूशन, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा, है ना? इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो मुझे 1 प्लस कॉस 4 थीटा बनते हुए दिखेगा. हाँ, है ना? ठीक है. हाँ, ये सभी करेक्ट. ठीक है. अच्छा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, देखो ये याद करो कि 1 प्लस कॉस इज ऑलवेज 2 कॉस स्क्वायर आधा एंगल. तो 1 प्लस कॉस इज ऑलवेज 2 कॉस स्क्वायर आधा एंगल. तो गाइस लिसन, तो ये बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 2, यानी टोटल 4 कॉस स्क्वायर आधा एंगल. आधा एंगल तो ये है ना. नाउ गाइस टेल मी, ये अंडर रूट का, देखो 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना? लेकिन कॉस नहीं आएगा ना. अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर का रूट लोगे तो मॉड कॉस 2 थीटा कौन लगाएगा, बोलो कौन लगाएगा मॉड? अगर आपने मॉड्यूलस नहीं लगाया तो यू विल बी लैंडिंग अप इन अ बिग ब्लंडर. ठीक है, इससे आंसर चेंज हो जाएगा. सो गाइस लिसन, मॉड्यूलस का इंपॉर्टेंस देखना इस क्वेश्चन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, राइट. ओके चलो, एनीवेज, तो सपोज आपने मॉड लगा दिया, ठीक है, राइट. मैं ब्लंडर से भी बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है, राइट. तो पहले मॉड लगाऊंगा. अब क्या बात होगी बोलो,
मॉड्यूलस लगा हुआ है, यस प्रत्येश, है ना, बड़ी मिस्टेक, सुपर मिस्टेक, वेरी नाइस। ठीक है, तो रियलाइज हुआ ना क्या मिस्टेक है। सो गाइस लिसन टू दिस, ये जो मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी है ना वो देखेंगे हम क्या है। तो मॉड्यूलस के अंदर कौन रखा हुआ है, कॉस। प्रथम व्हेन डू यू अप्लाई मॉड, क्या बात कर रहे हो यार, हमने पढ़ाया नहीं था कि अंडर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर हो और जब कैंसिल करते हो तो आंसर ये ब्रैकेट का मॉड आता है, याद नहीं आ रहा है। प्रथम याद आया, बोलो, है ना। अच्छा आपने नया ज्वाइन किया था, ओके। अरे यार आप लोग ने नया ज्वाइन, मैंने कल आप लोग के कभी कभी ज्वाइन किया। अच्छा प्रथम प्लीज अनम्यूट योर माइक, एक सेकेंड। प्रथम प्लीज अनम्यूट योर माइक, जल्दी करो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। प्रथम प्रथम प्रथमेश नहीं, प्रथम यू सेड यू जॉइन न्यू राइट। प्रथम कैन यू हियर मी। क्या बोलोगे। अरे मैं डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मुझे पूछना है आपसे कि आपने कब ज्वाइन किया था, कितना मिस किया है, क्या मिस किया है। प्रथम यार अभी तो मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। छोड़ो, क्या बोल सकते हैं अभी, बोलो। तो cos 2 थीटा आ गया ना ये, ठीक है, cos 2 थीटा आ गया है ना। तो cos 2 थीटा के ऊपर ये देखोगे ना लगा के, देखो मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, है ना। मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है ना उसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो cos ऑफ 2 थीटा के बारे में देखते हैं, cos ऑफ 2 थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। नहीं प्रथमेश गलत सोच रहे हो आप, है ना। आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नाउ गाइस लिसन, आपको क्या पता अब ये कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो डिपेंड करता है ना कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा मुझे बताओ, थीटा जब आपका π/4 से लेकर π/2 के बीच में है, तो कैन यू टेल मी ट्वाइस ऑफ थीटा कहाँ होगा, दोनों सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये π/2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ थीटा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है कि नहीं, बोलो गाइस। ट्वाइस ऑफ थीटा, यस, ट्वाइस ऑफ थीटा मुझे π/2 से π/2 से पाई मतलब कितना हो गया बोलो, 180, 90 से 180 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, नहीं तो ये 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें कॉस कैसा होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो मुझे बताओ ये कॉस अगर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मॉड्यूलस एक्टिवेट होगा तो इसके बाद वो क्या करेगा, माइनस ये जो क्वांटिटी है ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। इज दिस क्लियर गाइस, इतना क्लियर हुआ। The moment modulus gets activated, this thing will modulus हट जाएगा और इसको माइनस साइन करके आंसर देगा। Is this clear? शुभम क्या हुआ बोलो, ऐसे ही माइक अनम्यूट क्या मजा आ रही है। हाँ बोलो, इसका माइक अनम्यूट है। सर रैंडम हो रहा है। One second. क्या है? Fine anyways, छोड़ो हो गया। हाँ, can you explain this step? उजल एक बार वापस से ध्यान दो, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अच्छा ये आपको समझ में आया कि अंडर रूट, प्लीज टाइप फास्ट, ओके। अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो मॉड लगेगा। इज दिस क्लियर, यस। तो मॉड लगेगा तो मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको इफेक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओके। तो मॉड्यूलस के अंदर cos 2 थीटा है, ये देखना है आपको cos 2 थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा cos पॉजिटिव नेगेटिव वो तो अंदर जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना। तो टू थीटा के बारे में देखेंगे, आपको थीटा की इंफॉर्मेशन दी है। तो ट्वाइस थीटा क्या होगा, ट्वाइस थीटा इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस थीटा विल बी π/2 से पाई। अबे π/2 90 और पाई 180 है, तो 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos 2 थीटा नेगेटिव, नेगेटिव cos 2 थीटा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, if this is a negative quantity,
So guys, tell me, if this is a negative quantity, won't there be a modulus activation? मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा ना, उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मॉड्यूलस एक्टिवेट हो गया तो वो हट के क्या कर देगा, मॉड्यूलस हट जाएगा और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा. दिस इज व्हाट मॉड्यूलस विल डू. ये तो पता हुआ है सबको, तो ये कर दिया, समझ में आया. और उसके बाद वापस क्या स्टेप हो गया बताओ. टू कॉमन लेके आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड आपने रटा हुआ है कि 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस इज नथिंग बट, इसका आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर हाफ एंगल थीटा. अगेन दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन स्क्वायर का रूट हो जाएगा साइन थीटा का मॉड, वापस मॉड आ जाएगा, फिर से मॉड गाइस, फिर से मॉड. अब क्या करें, अब फिर से मॉड आ गया, क्या करें बोलो. अब अगर ये फिर से मॉड आया ना, तो अभी फिर से हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट है ना. अब किसका मॉड है, किसका मॉड है, साइन थीटा का मॉड है. तो इंस्पेक्शन में साइन थीटा आ जाएगा बाहर, और साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखेंगे. अच्छा अभी उसके लिए थीटा का क्वाड्रेंट देखेंगे. थीटा तो 45 से 90 दिख रहा है ना आपको, यार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यार, ये तो थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई टेंशन नहीं है. थीटा तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, कोई टेंशन नहीं, साइन तो पॉजिटिव होता है ना. हाँ ऐसे भी ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है, सोच के फायदा नहीं है ना. तो आंसर इज साइन. नहीं अगर नन ऑफ दिस आंसर ऑप्शन डी और नन ऑफ दिस दिया होता है तो फिर अटक जाते हैं ना. एनीवेज, तो 2 sin थीटा व्हिच इज करेक्ट. नाउ गाइस, आप लोग ने क्या ब्लंडर किया ना, उसको सुन लो एक बार और ये मत करना है ना. आप लोग ने ब्लंडर क्या किया, ये 4 cos स्क्वायर 2 थीटा में मॉड्यूलस नहीं डाला. ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं किस किसने किया, लेकिन मुझे क्लास में आप होते ना तो मेरे शक्ल से दिख जाता कि इसने किया है. ठीक है, तो ये करते 2 cos थीटा है ना. उसके बाद आप ये प्लस से प्लस आता, फिर ये भी प्लस आता. अब 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस कॉस, तो इससे फिर 2 cos स्क्वायर आता, फिर ये cos स्क्वायर बनता, फिर रूट लेते हैं, वहां भी मॉड्यूलस नहीं लगाते, चलता चलो वैसे तो आंसर 2 cos आ जाता है. इसीलिए बी ऑप्शन में मार्क करके दिया. समझ में आया, ये किया ना समझे. तो जिन जिन का बी ऑप्शन आ रहा था ना वो सब वैसे ही कर रहे थे. बट डू यू अंडरस्टैंड कि दिस इज मॉड्यूलस वाला पार्ट. आपने अगर मॉड्यूलस नहीं डाला तो यहाँ पे माइनस साइन कभी नहीं लिखोगे आप, और यहाँ माइनस नहीं लिखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे. 1 माइनस कॉस, समझे. यस, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला में साइन स्क्वायर आता है और फिर आंसर साइन के टर्म्स रहेगा. ओके गाइस, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सबको समझ गया ये. ओके, यस आर्यन बोलो क्या डाउट है. सर एक छोटा ही डाउट था, वहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बाद आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा कैसा है. अरे यार 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस. नहीं सर वो नहीं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आना चाहिए ना. अरे ये 2 सी थीटा है तो थीटा बाय 2 आता है, ये 2 थीटा है तो थीटा नहीं आएगा. अच्छा हाँ हाँ सॉरी, देखा नहीं वो 2. ओके ओके क्लियर. सबको समझ गया, फोटो भेज देता हूँ. अभी भी प्रथम, आई एम आस्किंग यू प्रथम, व्हिच लेक्चर इज दिस ऑफ योर्स. हाँ प्रथम, A436 प्रथम, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, बताओ वो हिसाब से मैं आपके लिए कुछ प्लान करूँ ना प्रॉपरली. कल कुशाग्रा इज हियर. हाँ अरे प्रथम, कैन यू अनम्यूट योर माइक, यस और नो तो एटलीस्ट बोलो यार. कैन यू अनम्यूट योर माइक. ओके ठीक है. हाँ तो ऐसे टाइप करो ना, मैं पिछली बार कितनी बार तो बोल रहा हूँ ना मैं आपको. ठीक है, डिस्टर्बेंस से नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है, वेट. हाँ तो आपने ट्रिगो पहले अटेंड किया है ना, तो आपको मॉड्यूलस के बारे में नहीं बताया क्या. अच्छा ठीक है, तो मॉड्यूलस होता है ऐसा कुछ तो ठीक है, राइट. तो मैं आपको मेरे लेक्चर्स में दूंगा ना, वो पूरे सारे लेक्चर्स अटेंड कर दो, वो ले लेना. आज रात को मैं सबको लिंक भेजने वाला हूँ मैथ्स के ग्रुप पे. ठीक है, जो सपोर्ट का मैथ्स का ग्रुप है ना, आई होप प्रथम यू आर एडेड इन इट, है ना, राइट. तो मैथ्स के ग्रुप पे जिसमें मैं फोटो भेज रहा हूँ ना, वो सारे लेक्चर्स के लिंक भेजूंगा, सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं.
उस रिकॉर्डिंग को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, राइट। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है, राइट, और वो रिकॉर्डिंग में जो जो आपको नया दिख रहा है वो दिख रहा है ना, राइट। रोमिल प्लीज पे अटेंशन हियर। अब साइन इनवर्स जो है ना वो 12th का चैप्टर है, अभी आप 11th में हो, ठीक है। एक तो रोमिल आप लेट आते हो, ऊपर से ऐसे कुछ भी इररिलेवेंट पूछते हो। प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Sine inverse and all is there in the 12th standard. ठीक है, तो वो पूरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एनीवेज, ठीक है, बस ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर एकदम ब्लाइंडली ध्यान दो, अच्छे से समझो उस चीज को, ठीक है। ओके, सो नाउ लिसन, सेकंड इज, एक और क्वेश्चन ले लो, लेट्स जस्ट डू दिस। ओके, थीटा करेंट्स देना। इफ theta is greater than pi by 16 but less than pi by 8, नहीं, pi by 8 से pi by 4, then under root of, let me write the question, full question plus 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus cos of 8 theta. Wait. हाँ, ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये है, मैंने चेंज किया, देख लो, ठीक है। इज इक्वल टू, अभी आई एम नॉट गिविंग ऑप्शंस, मुझे आप यहाँ पे फिल करके बताओ, ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग ऑप्शंस, प्लीज डू इट फास्ट, ठीक है। प्लीज टेक केयर स्पेशली अबाउट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अच्छा, वैल्यू बॉय लिखना, और करता हूँ 6:30। हाँ, यस गाइस, ये समझ गए ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2 + 2 है इधर। हाँ ठीक है, इतना तो समझ गए होगे ना, मतलब ये 2 + 2 है, मैंने 2 में लिखा था, इतना आप लोग समझ गए होगे आई थिंक, है ना। यस दर्शना, यस। व्हाट इज द फाइनल आंसर? नहीं सोरावी, गलत। फाइनल आंसर इज 2 cos थीटा ओनली। ये इतना बड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन 2 cos थीटा है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो हम क्या करते हैं इसको देखो अभी हम।
तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू डू दिस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। इज आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? इसमें से 2 कॉमन लूंगा, 1 प्लस cos 8 थीटा इज 2 cos स्क्वायर आधा एंगल यानी 4 थीटा। तो फिर द नेक्स्ट स्टेप इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos ऑफ 4 थीटा का मॉड्यूलस। और ये मॉड्यूलस कैसे हटने वाला है वो तो डिपेंड करता है cos 4 थीटा कैसा है। अब 4 थीटा के बारे में अगर मैं देखूंगा तो 4 थीटा मेरा पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक है। ये 45 डिग्री है और ये 90 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट नो टेंशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट नो टेंशन। अब ये इसमें से फिर से 2 कॉमन निकालूंगा बाहर, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक 2 बाहर वापस कॉमन आएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा बनेगा, वो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, है ना? राइट, ये आ गया। फिर इसके बाद इसमें से वापस 2 इसको वापस रूट लेके तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 मॉड ऑफ cos 2 थीटा। ओके राइट, तो cos 2 थीटा। अब मुझे 2 थीटा के बारे में देखना पड़ेगा, है ना? 2 थीटा को मैं देखूंगा तो यार ये पाई बाय 8 से लेकर पाई बाय 4 तक आ रहा है, मतलब इसकी अपर लिमिट 45 है और लोअर लिमिट 45/2 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, टेंशन ही नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नो टेंशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आप इसको लिखोगे 2 प्लस 2 cos ऑफ 2 थीटा। फिर से सेम प्रोसेस, 2 कॉमन लेके 1 प्लस cos, 1 प्लस cos इज इक्वल टू cos स्क्वायर आधा एंगल का रूट विच इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा का मॉड। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है डायरेक्टली, तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऐसे ही खुल जाएगा 2 cos थीटा। इसमें कोई ट्विस्ट और ट्रिक नहीं थी, ठीक है? कहीं अगर मैं ये क्वेश्चन पहले करा था ना तो आप लोग वो ट्रिक ये मॉड्यूलस पहले भी डाल देते हैं और आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर भी सही आता है। ठीक है, रियलाइज नहीं करते हैं लेकिन ठीक है, मिस्टेक करके चीज याद हो जाती है, ठीक है? ओके गाइस, क्लियर अबाउट दिस वन? ओके, इसकी फोटो सेपरेट भेज देता हूँ। ओके, एक और एप्लीकेशन करते हैं डबल एंगल का। Sir, when we calculate quadrants, which axis is sine conventionally? मतलब क्या रोमी क्या पूछ रहे हो? जरा डाउट अनम्यूट करो। सर जब हम sin x लेते हैं तो आपने बोला था sin x y या x एक्सिस कुछ होता है। साइन को y एक्सिस से डिनोट करते हैं। हाँ वो पूछ रहा था। y एक्सिस से नहीं, कोऑर्डिनेट से बोला था। हाँ y इज cos, है ना? तो बेसिकली इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, इसलिए cos नेगेटिव, ठीक है? ठीक है। चलो ओके, हाँ चलो करें कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इज थर्ड। सो गाइस लिसन टू दिस। अभी ना मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? द क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? इट्स एन एडवांस लेवल क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एडवांस लेवल क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इफ थीटा is greater than 316 degrees but less than 326 degrees, then under root of 1 plus sine theta plus under root of 1 minus sine theta is equal to ABCD. ABCD is 2 sine theta by 2, 2 cos theta by 2, minus 2 sine theta by 2, minus 2 cos theta. बताओ
सॉल्व इट फास्ट. ओके ठीक है. सो गाइस मुझे फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करोगे. Okay. Just try and tell me what is the first step that you can think of. What is the first step? Anyone who knows and anyone who can think of. पुराने स्टूडेंट्स आप लोग को तो कुछ तो आता होगा ना यार. आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है पूरा अप्रैल वाले. हाँ बोलो. नहीं रैशनलाइज करके फायदा नहीं. रैशनलाइज तो जब डिनोमिनेटर होता है तो करते हैं. कन्वर्ट साइन इनटू कॉस. हाउ श्रेयांश. हाँ शिवांग की सही है. मे बी डिवाइड नहीं शिवांग थोड़ा सही बोल रहे हो. बट कन्वर्ट साइन टू कॉस कैसे श्रेयांश बोलो. यस बोलो बोलो श्रेयांश. अनम्यूट योर माइक. जलाज क्या है आपने क्या लिखा है. साइन थीटा इज 1 माइनस कॉस. अरे साइन थीटा में साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थोड़ी ना है ना. हाँ स्नेहिल ये लिख सकते हो. साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो. लक्ष्मी आप बताओ क्या बोल रहे हो. बोलो क्या करोगे. यस लक्ष्मी बोलो. नहीं बोथ साइड्स को स्क्वायर करोगे. कौन सी साइड. ये एक साइड है दूसरी साइड किधर है. इक्वल टू होता है तो दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं. आप ये तो इक्वल टू है ही नहीं इधर. ये तो एक्सप्रेशन है. हाउ डू यू स्क्वायर बोथ साइड्स. हाँ लक्ष्मी आप थोड़ा सा कुछ सही बोल रहे हो. बोलो क्या डाउट है. क्या बोलोगे. अनम्यूट योर माइक लक्ष्मी. हाँ श्रेयांश श्रेयश. अच्छा श्रेयश अलग है या श्रेयांश अलग है क्या. एक सेकंड. ऊपर किसने कुछ बोला था ना. दैट वाज श्रेयश. ये भी श्रेयश ही है ना. हाँ श्रेयश ही है सॉरी. हाँ श्रेयश यू आर राइट. बट एक वापस से सेम ब्लंडर कर रहे हो. हाँ पूर्णा यू आर ऑल्सो राइट बट सेम ब्लंडर. सो गाइज लिसन. Everyone, please listen to this extreme carefully. ठीक है. Yes, Sanidhya, I think D is the right answer. C or D, whatever. So let's see. So guys, अभी हमने ये पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस होता है 1 माइनस कॉस होता है तो क्या करते हैं है ना. गाइज इतना पता है ना कि ना फॉरगेट एवरीथिंग जस्ट रिस्पॉन्ड टू मी. 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस होता है तो क्या करते हैं. यू गाइज नो इट वेरी वेल है ना. अब ये सीख लो कि 1 प्लस या माइनस साइन होता है ना तो क्या करते हो. तो इसमें आप ये करते हो कि ये जो 1 है ना 1 उसको आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो. किस एंगल का वो देखते हैं. और साइन थीटा है ना उसको लिखो आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. पहले मुझे ये बताओ कि साइन थीटा को ये लिख सकते हैं ना. Is everyone convinced? Sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ये तो सबको समझ में आ रहा है ना. सबको पता है ना ये कि डबल एंगल फॉर्मूला में sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin cos पढ़ा था. तो यहाँ थीटा आ गया तो यहाँ आधा आधा आएगा है ना. ओके तो गाइस टेल मी अगर ये sin थीटा इज बिकमिंग 2 sin theta by 2 cos theta by 2 तो यहाँ पे 1 को भी आप sin स्क्वायर थीटा by 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा by 2 लिखो. समझ में आ रहा है. ये समझ में आया क्या. ठीक है. Wait, now just pay attention here. Please don't put any of your inputs now. अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो. ठीक है राइट. तो मुझे बताओ ये क्या बन गया. ये साइन थीटा बन गया 2 साइन है ना राइट. तो ये आप जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन दिख जाए ना तो ये थॉट प्रोसेस लगा लो. This should be your thought process. Very very important. So whenever you have this right, whenever you have this ठीक है. Whenever you have this, so then apply. Whenever you have 1 plus sin या 1 minus sin, so apply this. अच्छा तो 1 का क्या हो जाएगा. 1 का हो जाएगा sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 और हो जाएगा plus minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2.
तो ये होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा, तो होल स्क्वायर बना कि नहीं गाइस बोलो, है कि नहीं। तो स्पेशली जब ये क्वांटिटी रूट के अंदर हो ना, तो अंदर रूट के अंदर होल स्क्वायर बन गया, फिर से मॉड्यूलस, समझ में आया। तो दिस इज वन कंसेप्ट, इसको ढंग से समझो, ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। सो गाइस लिसन टू दिस, ठीक है, दिख गया यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बाय 2। हाँ रावी बोलो, व्हाट इज द डाउट। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड कि आपने 1 को sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे लिखा। अच्छा, साइन स्क्वायर एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एनी एंगल कितना होता है, 1। हाँ तो मैं थीटा की जगह थीटा बाय 2 भी डाल सकता हूँ ना, या इसकी जगह x भी डाल सकता हूँ, या इसकी जगह y भी डाल सकता हूँ। ओके Sin ओके फाइन। square of any angle plus cos square of any angle is always equal to 1, ओके सर। है ना। तो will it not give me 1 if I put sin square of theta by 2 plus cos square theta by 2? Yes, यस। yes, it's a very good method. Yes Ravi, सही बोल रहे हो। Okay रावी, तो अब इस वन को मैं क्या लिखूंगा गाइस बोलो, sin square theta by 2 प्लस cos square theta by 2 प्लस ये जो साइन है ना उसको लिखूंगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, इस पूरे का रूट प्लस, अच्छा सेम थिंग इधर आएगा कि नहीं बोलो, इस वन को भी मैं सेम लिखूंगा sin square theta by 2 प्लस cos square theta by 2 minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Are you guys understanding this? समझ में आया क्या? ओके, सो गाइस एक चीज समझो कि अगर देखो तो यहाँ पे ना पहले तो इसको आधा एंगल में कन्वर्ट करने का, तो इसको आधा एंगल में कन्वर्ट किया तो ये आया, है ना, 2ab आया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी यही डाल देना। सपोज गाइस लिसन टू दिस, अगर यहाँ पे मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता, भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो मैं 1 को क्या लिखता, फिर बोलो, फिर 1 को मैं क्या लिखता बोलो, एनीवन बोलो बोलो, अनम्यूट करके। हाँ वेरी गुड, चैट्स में हाँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना, राइट, क्योंकि ये बन जाता 2 sin थीटा cos थीटा, तो मैं 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखता है ना, सो दैट ये होल स्क्वायर बन जाए, है ना। तो फिलहाल ये थीटा है। वन सेकंड ना, देयर इज समवन ऑन द बोर्ड, वेट ओके, तो ठीक है, तो अब दिख रहा है आपको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो ये बन गया sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर का भी रूट बन गया, प्लस अंडर रूट के अंदर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर का रूट बन गया। अब ये वही बात हो गई ना कि स्क्वायर और रूट कैंसिल कर रहे हो तो आपको चुपचाप नॉट डालना पड़ेगा, you cannot avoid this mod, right? Plus modulus of sin theta by 2 minus cos of theta by 2. Guys, is this clear? यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मैंने 4 ऑप्शन कैसे दिया ना, आप खुद ही सोचो, ठीक है, राइट। अब अगर आपने मॉड्यूलस नहीं डाला होता तो साइन प्लस साइन, अच्छा पहले प्लस है, यस, तो साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस, तो ये कॉस कॉस कर दिया था, 2 साइन आंसर आता आपका ए ऑप्शन, ठीक है, अगर ये मॉड्यूलस मैंने नहीं डाला होता। ओके, डी इज द आंसर, लेट्स सी, दर्शना आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर मैंने ये साइन, हाँ डी आई थिंक यस, पता है, जो पता नहीं, अगर मैंने कॉस नहीं डाला, ये मॉड्यूलस नहीं डाला होता तो मेरा आंसर ए आता, but A I am sure A is not the answer, something else is, C or D में से कुछ है, so let us see this, what is the answer. So guys, now finally the question boils down to कि ये वाली quantity कैसी है, positive है या negative है। So let us start my inspection process. What is the inspection process? Sin theta by 2 plus cos theta by 2 कैसा है, positive है या negative है। So guys, मुझे just इतना बताओ कि sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो। I just want to hear this one word, one number.
यस √2 वेरी गुड परफेक्ट ठीक है किसने बोला ये आदित्य महापात्रा। oh यस ओके तो क्या करते हैं हम साइन प्लस कॉस को पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एवरीवन नोस दिस गाइस नाउ एवरीवन रिमेंबर्स दिस यस और नो है ना बोलो एवरीवन प्लीज टाइप है ना राइट √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सो दैट यू गेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन साइन एंड देन यू सी द एंगल ओके ठीक है तो मैं √2 से ओके तो मैं करके देता हूँ 1/√2 sin θ/2 प्लस 1/√2 cos θ/2 √2 से डिवाइड किया तो √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना मुझे ये समझ में आ रहा है ये राइट तो ये क्या बन जाएगा √2 टाइम्स सुनो अभी sin A cos 45 sin θ/2 cos 45 plus cos θ/2 sin 45 so this becomes sin of θ/2 plus 45 degrees yes or no guys bolo is this part absolutely clear to all what is this now tell me √2 times sin of how much is θ/2 अच्छा मुझे ये बताओ θ/2 की रेंज कितनी होगी θ/2 कहां से कहां तक होगा ये इतना कैलकुलेशन मुझे पता इसके बाद बताओ θ/2 जो है ना वो मेरा 158 डिग्री से लेकर 163 डिग्री के बीच में होगा क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या थीटा मुझे पता नहीं क्या है इसमें से लेकिन θ/2 मेरा ये रेंज होगा समझ में आ रहा है ये 158 से θ/2 अच्छा इसमें मैं 45 ऐड कर दूंगा लेट्स से इसमें मैं 45 ऐड कर दूंगा ये एंगल में θ/2 में 45 ऐड कर दूंगा तो वो श्योरली किस क्वाड्रेंट में जाएगा θ/2 में 45 ऐड कर दूंगा तो वो श्योरली थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं बोलो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट हाँ सही थर्ड क्वाड्रेंट इसमें किसी को समझने में प्रॉब्लम पूछ लो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी है ना ये अच्छा क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है थीटा की रेंज ये है तो θ/2 की रेंज आधा कर दो इसको अब इस θ/2 में 45 ऐड करना पड़ेगा ना आपको क्योंकि इसको सिंपलीफाई करके ये आता है तो 45 ऐड करोगे इसमें तो ये 200 के 190 के आसपास होगा ये 203 हो जाएगा और ये 200 व्हाटएवर हो जाएगा बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पूरे का पूरा आंसर थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में ये आंसर ये कैसा होता है नेगेटिव ओके तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आई है तो इसको वाले कॉस मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा बट छोड़ो बाद में करते हैं उसको एक्टिवेट ठीक है पहले ये भी तो देख ले एक साथ में है ना ये अभी sin θ/2 माइनस cos θ/2 भी है गाइस है ना ये राइट तो इसको मुझे 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा sin θ/2 माइनस 1/√2 cos θ/2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा मतलब डिवाइड किया ओके सो व्हाट इज दिस sin θ/2 sin A cos 45 माइनस cos A sin 45 माइनस है ना बीच में तो आप चेक कर लो ये बन रहा है √2 टाइम्स sin ऑफ θ/2 माइनस 45 डिग्रीज आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस θ/2 माइनस 45 डिग्रीज अब मुझे बताओ गाइस कि ये θ/2 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 113 कुछ आएगा है ना सेकंड क्वाड्रेंट हाँ इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मतलब कुछ सेकंड का तो ओवरऑल ये वाला जो एंगल है वो श्योरली सेकंड क्वाड्रेंट मुझे पता नहीं इस वाली एंगल की वैल्यू क्या है ठीक है आई डू नॉट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बट आई एम श्योर इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट यस और नो सो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर नेगेटिव आया कि नहीं गाइस टेल मी इज इट वेरी क्लियर ठीक है तो ये भी नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है साइन है ना साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना पॉजिटिव यस सो ये गाइस ये मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा और ये नहीं होगा अच्छा अगर वो नहीं होगा तो इसको तो मैं sin θ/2 माइनस cos θ/2 ही लिखूंगा और ये अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं इसको माइनस साइन डाल के लिखूंगा sin θ/2 प्लस cos θ/2 गाइस क्या इसको देख के आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि ये एक्टिवेट इसमें माइनस साइन आएगी उसमें नहीं आएगी इसके पीछे ये प्रोसेस करना पड़ेगा ना एंड wasn't this a type of a question which I had taught you before so my statement that कुछ क्वेश्चन जो आप करते हो वो ध्यान रखने होते हैं क्योंकि वो अच्छे एडवांस लेवल प्रॉब्लम में काम आते हैं isn't this valid over here बोलो
है ना? तो मुझे बताओ अब क्या बचा, माइनस साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू कैंसिल हुआ, माइनस कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, माइनस काफी लोगों ने आंसर दिया भी था ये, वेरी गुड, माइनस टू कॉस थीटा बाई टू इज द आंसर व्हिच इज क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो इस प्रॉब्लम को। ये माइनस कैसे हुआ? देखो आदित्य, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आइडेंटिफाई किया कि नहीं बताओ, प्लीज टाइप फटाफट। ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आइडेंटिफाई किया ना आपने? यस आदित्य बोलो, अनम्यूट योर माइक, चलेगा। सर वो वाला नहीं, ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में है, वो अब प्लस टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू था ना, वो माइनस साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू कैसे हुआ? ये तो अलग अलग स्टेप नहीं है, ये है और ये है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, मेरे को लगा वो कंटिन्यूएशन में था। ओके ओके, हाँ थैंक्स। ये एक स्टेप है पूरा जिसमें इसको 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया और इसको 2 लिख दिया, 2 sin थीटा बाई 2, और ये वाली चीज को मैंने इसके नीचे लिखा, समझे? ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, उसके बाद तो बताइए। ठीक है, ओके। अच्छा मैंने फोटो भेज दिया ना ऑलरेडी इसकी। हाँ, ओके गाइस, नाउ शैल आई erase this? सर हाँ बोलो शुभम। सर स्क्वायर करके रूट करना ज्यादा इजी होता। अरे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लैग हो रहा है क्या? हेलो, हाँ बोलो। अच्छा सर स्क्वायर करके रूट करना ज्यादा इजी होता। क्या स्क्वायर करके रूट? क्या आपकी वॉइस बहुत ऐसे कट कट के आ रही है, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ। बोलो क्या प्रॉब्लम, वापस बोलो राइट। सर वो बोल रहा है स्क्वायर करना रूट करने से ज्यादा रुको, बेहतर होता। रूट हाँ करके ठीक करना इजी होता। करके होता। ओके, सो आप ये बोल रहे हो क्या कि इसको x मान लूं और x इज अंडर रूट ऑफ साइन 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x, और फिर x को स्क्वायर कर दूं? हाँ ये मेथड है, सही मेथड है, सेकंड मेथड है, पॉसिबल है। लेट अस सी इसमें कोई फ्लॉ है क्या, लेट अस सी दिस। तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको a स्क्वायर लिखो, इसको लिखोगे a स्क्वायर, ठीक है? a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। सही है, लेकिन मॉड्यूलस से नहीं बचते आप, ठीक है? फिर भी मॉड्यूलस करना ही पड़ता, बताता हूं मैं कैसे। एक्स स्क्वायर ये साइन साइन कर दिया था, विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाती है ना, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स। नाउ फिर से एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स मॉड cos एक्स आता कि नहीं? अच्छा मैंने ये थीटा लिया था स्टार्टिंग में, सॉरी पहले मैंने ये थीटा लिया था, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सो ये थीटा, ये थीटा, और ये मॉड cos थीटा आता। अब मुझे बताओ 316, हाँ सही है, वेरी गुड, सही है ना?
316 से 326 ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? हाँ यस यस, अच्छा मेथड है, ज्यादा अच्छा मेथड है ये, ठीक है। बट गाइस फिर भी एक चीज समझो, मैं बताता हूँ एक, है ना, वेट अ सेकंड, मुझे ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, तो x स्क्वायर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? अटक जाओगे, देखो सुनो, तो 2 कॉमन लोगे, 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सो देयरफॉर x विल बी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? हाँ चलो सही है, चलो ठीक है, 4 का रूट हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2 का मॉड्यूलस। अब थीटा बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये आपका देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। हाँ यस एब्सोल्युटली, सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं सही, एब्सोल्युटली सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि cos नेगेटिव है और आंसर -2 cos थीटा बाय 2 है। Absolutely no problem. Guys, both methods are correct. If you go to see, this method is a better method for the next question. Very good. Shubham, very nice. है ना? Right. ये question, ये method is a better method. But guys, इसमें हमने एक चीज नहीं सीखा. एक चीज इसमें नहीं सीखा कि 1 को ये लिख के होल स्क्वायर बनता है. ये भी काम आता है, याद रखना, ठीक है? Right. हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको यही पूछा हो कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 होगा या माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 होगा, है ना। सिर्फ अगर इतना ही पूछा गया हो तो आपको ये मैनिपुलेशन नहीं सीख पाओगे। तो इट इज वेरी मच डिजायरेबल कि अगर आप क्वेश्चन अलग अलग वे से कर रहे हो ना तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैंने सपोज मान लो कि मैंने इस क्वेश्चन को इसी वे से करके छोड़ दिया होता, हाँ समझ गया मैं, आप रूट लोगे तो इधर भी आएगा ना, आप बोल रहे हो ना मॉड, यस सेकेंड लास्ट स्टेप में इधर भी मॉड आएगा ना। बट गाइस टेल मी, x तो पॉजिटिव है ना, x, क्योंकि ये भी अंडर रूट ऑफ समथिंग एंड अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो मॉड x तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। यस हाँ यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बट आई कैन श्योरली, सोरावी सही बोल रहे हो कि आपने ये फर्स्ट मेथड जो है उससे काफी क्वेश्चंस बुकलेट के सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये मेथड भी अच्छा मेथड है, ठीक है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिस इज गुड मेथड, बट कंसेप्ट सीखने के लिए दिस इज आल्सो गुड मेथड, ठीक है। तो अच्छी बात है, दोनों मेथड याद रखो, ठीक है, राइट। इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी आपको मैं भेज देता हूँ। लेट मी सेंड, ठीक है। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा वेट, this was third, this was fourth. चलो ठीक है, क्योंकि मैथ्स इज अ लॉट अबाउट मैनिपुलेशंस, स्किल्स। अभी ये 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना और आधा साइन को कॉस के आधा साइन के आधा एंगल में कन्वर्ट करना, इससे होल स्क्वायर बन रहा है, ये बहुत अच्छी मैनिपुलेशन थी, दिस वाज अ वेरी गुड मैनिपुलेशन। ये भी सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ना, राइट। इसलिए मैंने वो मेथड से कराया ही आपको। फिफ्थ पार्ट में आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी important type of question. It is not heading, it is just an important type of question, extremely important type of question that we are going to do right now, ठीक है, very important, ठीक है। इस क्वेश्चन में होता क्या है, देखो इस क्वेश्चन में एक होगा cos थीटा इनटू cos ऑफ डबल थीटा इनटू cos ऑफ उसका भी डबल थीटा इनटू cos ऑफ उसका भी डबल थीटा एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं और आगे।
but just for an example I am taking this question. ओके तो आपके बुकलेट में ऐसे क्वेश्चंस भी है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कॉस के अंदर एक एंगल होता है, बहुत सारे कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं. there is a product of few cos terms, cos. If you go to see, there will be a least angle, cos के अंदर least angle, उसके बाद next term में उसका डबल एंगल होगा, फिर उसके नेक्स्ट टर्म में यस ये फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला में बता रहा हूँ उसका, इसका डबल एंगल, इसका भी डबल एंगल. तो ऐसा कभी भी दिख जाए तो क्या करना है, ठीक है गाइस? whenever you see this pattern, what is the pattern? ठीक है, product of cos terms and angles getting doubled in each term. मतलब इसमें थीटा है तो नेक्स्ट टर्म में इन नेक्स्ट टर्म, प्रोडक्ट में क्या आता है 2 थीटा, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कॉस होगा उसमें 8, इसका डबल, अगर इसके बाद एक और कॉस होता है तो 16 होता है, उसके बाद होता है तो 32 एंड सो ऑन. अभी कितना भी आ सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई and divide by twice of sin theta. Multiply and divide by, yes Darshana, absolutely correct है ना. नहीं सर अभी थोड़ा गलत हो गया आपका जो आंसर दिया आपने, बट ठीक है. sin थीटा ट्वाइस ऑफ sin थीटा से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करो. लेट अस सी ये क्या बन जाएगा. ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा into cos of 2 theta into cos of 4 theta into cos of 8 theta the whole upon, ये तो क्वेश्चन था आपका, उसको क्वेश्चन को 2 sin theta से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin theta से डिवाइड कर दिया. इतना समझ में आ रहा है गाइस? इसमें ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं होगा, ये तो थॉट प्रोसेस है, ये मैंने बताया, ठीक है. यस चलो नाउ गाइस लिसन, व्हाट इज दिस 2 sin theta cos theta, किसका फॉर्मूला है ये बोलो? यस sin 2x का, sin 2 थीटा का है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया. फिर cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, चलो ब्रैकेट डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, cos 8 थीटा अपॉन 2 sin थीटा. नाउ गाइस इसके बाद मैं क्या करूं बोलो? इसके बाद क्या करूं? Do you see sin into cos? ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस? यस शिवांग, वेरी नाइस. मैंने थॉट प्रोसेस बताया था कि नहीं गाइस? जब भी sin into cos दिखता है ना सेम एंगल का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हो, है ना? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो. क्यों? क्योंकि आपको sin into cos दिख रहा है सेम एंगल का, सेम एंगल का sin into cos दिख गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड. So what is this becoming? 2 sin cos. It is nothing but sine of the double angle. What is that? Sine of the double angle. लो जो बन गया वो अगले टर्म के साथ कंबाइन होने के लिए रेडी है. राइट फिर से सेम प्रोसेस करूं कि नहीं? फिर से sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया, सेम एंगल है, sin 4 थीटा इंटू cos. तो फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कि नहीं गाइस? तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला बनेगा गाइस बोलो? साइन ऑफ 8 थीटा का 2 sin into cos, यानी इज नथिंग बट साइन ऑफ द डबल एंगल व्हिच इज 8 है. अब ये sin 8 थीटा बन गया. लो दैट इज रेडी टू गेट कंबाइंड विद द नेक्स्ट टर्म. आई जस्ट नीड अ 2 जिसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं. सो दिस बिकम्स माय sin of 16 times theta upon 2 कितने 4 है ना, तो 2 raised to 4 लिख दूं into sin theta. This is my answer. इस एग्जांपल का ये आंसर है. ओके sin 16 theta upon 16 times sin theta. Yes, absolutely. 2 raised to 4 या 2 raised to 16 times sin theta. ओके गाइस, ये एक बहुत अच्छा मैनिपुलेशन है.
तो क्या होता है कि जब आपके पास कॉस के अंदर एंगल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कॉस के टर्म्स दिख रहे हैं, है ना, राइट, और एंगल्स डबल होते जा रहे हैं, कॉस, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, तो आप क्या करोगे, 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये जो कंबाइन होके बनेगा that will be ready to get combined with the next term. बस 2 चाहिए आपको, है ना? Yes Sorabi, this is a formula, but I am not making you remember this way. I will make you मैंने किधर 2 भूल गया था, हाँ भूल गया था, सही तो है, सही तो है। 2 sin थीटा किधर बोला हूँ मैंने, 2, सही है, इट्स करेक्ट, ठीक है, मानस इट इज करेक्ट, ओके, यस। तो हाँ, सो गाइज ये यूजुअली लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है, बट मैं आपको बेटर याद कराता हूँ, ठीक है? नहीं वेट अर्पित, जस्ट होल्ड ना, थोड़ा थ्योरी खत्म हो जाने दो ना, उसके बाद आप लोग डाउट पूछो। प्लीज डोंट बी सो मच इनक्विजिटिव, पहले समझो फिर डाउट पूछो, ठीक है? डोंट थिंक इसको ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, पहले देख तो लो क्या है ना, इसके बाद, ओके? सो गाइज द थिंग इज कि मैं आपको ये लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है, जैसे सोराबी वो सेइंग कि ये फॉर्मूला है ना, इसको याद करना है, कि नहीं इसको याद नहीं करना है, मैं आपको एक बेटर चीज बताता हूँ, उसको याद करना है, ठीक है? सो कभी भी ऐसा आ जाए ना, कॉस के अंदर एंगल है, फिर इसका जो बेसिक फॉर्मेट है ना, जब आप उस बेसिक फॉर्मेट को याद रखोगे ना, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। देखना कैसे, द बेसिक फॉर्मेट इज कॉस ऑफ एन एंगल इनटू कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ दैट एंगल इनटू कॉस ऑफ 4 टाइम्स दैट एंगल, है ना? एंगल है उसका डबल और इसका डबल इधर है, एंड सो ऑन, ऐसा चलते जा रहा है। तो इसका जो आंसर होता है ना, मैं डायरेक्टली इसका आंसर याद कराऊंगा आपको, इसका आंसर, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लोगे फिर, है ना? इसको सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर आता है ना, वो क्या आता है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन साइन ऑफ least angle. The answer that you get is sine of twice of largest angle upon sine of least angle, ठीक है? और 2 की पावर में नंबर ऑफ 2 के पावर में आता है नंबर ऑफ कॉस, टू की पावर में आता है नंबर ऑफ कॉस, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, राइट? नाउ लेट अस अप्लाई दिस थिंग। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना कि कॉस के अंदर एक स्मॉलेस्ट एंगल है, फिर उसके बाद उसका डबल, कॉस के उसका डबल, फिर कॉस ऑफ उसका डबल, कॉस ऑफ उसका डबल, जितना भी चलते जाए, मैं आई एम नॉट गिविंग यू द लिमिट, जितना भी जाके सपोज 32 पेंड हो रहा है, 64 पेंड हो रहा है, कुछ करना क्या है आपको, साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का भी डबल, जो भी लार्जेस्ट दिख रहा है उसका डबल, अपॉन साइन ऑफ द लीस्ट एंगल इनटू 2। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, cos 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 cos, ओके? आंसर क्या होगा, प्रॉपर फॉर्मेट बेटर है, थीटा डबल डबल डबल, प्रॉपर फॉर्मेट है, आंसर क्या होगा, साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का भी डबल, साइन ऑफ 16 थीटा, समझ में आया है? साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का डबल अपॉन साइन ऑफ द लीस्ट एंगल तो थीटा है, साइन ऑफ द लीस्ट एंगल इनटू 2 रेज़ टू नंबर ऑफ कॉस, कितने कॉस है, 4, बस, है ना? इस तरीके से याद करोगे, है ना? आप इसका मत बोलो कि इसका आंसर ये होता है, ये मत रटो, आप इसका आंसर ये होता है वो रटो, तो इससे क्या होगा ना, ये एग्जांपल भी हो जाएगा कि अगर आपके पास cos ऑफ थीटा बाय 2 है इनटू cos थीटा है, या लेट्स से ये एग्जांपल, गाइस लिसन, cos ऑफ 3 थीटा है इनटू cos ऑफ 6 थीटा है इनटू cos ऑफ 12 थीटा है इनटू cos ऑफ 24 थीटा है, बस ये 4 अगर टर्म्स है, और लेट्स से एक और देता हूं मैं, cos ऑफ 48 थीटा, चलो वेट, cos ऑफ 3 थीटा इनटू cos ऑफ 6 थीटा इनटू cos ऑफ 12 थीटा एंड सो ऑन अप टिल cos ऑफ 48 थीटा, मतलब बीच में एक ही है ना, 24 है, तो क्यों नहीं लिखूं?
cos of 24 थीटा, एक ही तो है, उसके लिए क्या डॉट 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 है नहीं? तो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? cos of 3 थीटा 6 थीटा 12। अब इसके लिए रटा हुआ है क्या कुछ फॉर्मूला? सोरावी बोलो, इसके लिए क्या फॉर्मूला रटा है क्या आपने? नहीं ना, राइट। बट अगर आप इस लॉजिक से करोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है नहीं? बोलो cos के अंदर एंगल क्या है? पहले बेसिक एंगल क्या है? 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। परफेक्ट पैटर्न बैठ गया। ये फॉर्मेट आपका परफेक्ट बैठ गया। अगर ये फॉर्मेट अगर बैठ गया तो उसका आंसर ये रटना चाहिए आपको, है ना? you have to remember what is the answer? Sine of largest angle का डबल, है ना? yes, 96 थीटा upon sine of least angle. What is sine of least angle? 3 थीटा into नीचे क्या आएगा? 2 raised to 1 2 3 4 5 32 आ जाएगा, है कि नहीं? 2 raised to 5 लिखो या 32 लिखो, एक ही बात है। समझ में आए? हाँ, ओके। अच्छा, फॉर्मूले नहीं याद किया था तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग याद करते हैं, ठीक है? कुछ लोग सिर्फ इतने पार्ट को या फिर आप इसके आगे जो भी जाते हैं उसको याद कर लेते हैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ये याद करो, दैट इज बेटर। एक और एग्जांपल, ठीक है? ओके, है ना? लेकिन अगर याद नहीं किया है, अच्छी बात है, इसको याद करो अभी, है ना? जैसे ये आ गया, ठीक है? चलो मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट बोर्ड पे लेता हूँ। किसने लिख दो, फिर रेस्ट कर रहा हूँ मैं। जस्ट सी दिस एंड अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आपको याद क्यों करा रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि यस, द डेरिवेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, यू आर राइट। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हर स्टेप में इसके बाद आप क्या कर रहे हो, है ना? इसके बाद आप कुछ नया नहीं कर रहे हो आगे। हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो। तो जब आप कुछ नई चीज नहीं कर रहे हो और अगर पैटर्न बहुत बड़ा है तो कितने बार करते जाओगे यार एक के एक चीज, है ना? इसीलिए याद कर लो उसके पैटर्न को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल so you will understand why I'm making you remember. Okay. ध्यान दो, जैसा फॉर एग्जाम्पल एक और ये दे दो, cos of theta by 8 into cos of theta by 4 into cos of theta by 2 into and so on। ये चलते जा रहा है up till cos of 32 थीटा तक। Tell me the answer. What is the answer of this? Is this the format? थीटा बाय 8 का डबल करोगे, इंटू 2 करोगे तो थीटा बाय 4 आ जाएगा। इसका डबल इधर है, इसका डबल इधर है, करते करते नेक्स्ट आएगा थीटा, उसके बाद आएगा 2 थीटा, फिर 4 थीटा, 8 थीटा, 16 थीटा, 32 थीटा। आ गया? परफेक्ट डबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ क्या करो उसमें। संदीप कामले 1 लिख रहे आंसर। क्या मतलब आंसर? मतलब इसका जो भी फॉर्मेट बनता है वो आप लोग लिख के रेडी रखो। 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द आंसर? साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का डबल। क्या होगा लार्जेस्ट एंगल का डबल? कितना थीटा? यस, वेरी गुड, यस, 64 थीटा, 64 थीटा अपॉन साइन ऑफ लीस्ट एंगल। What is the sign of least angle? Sign of the least angle is theta by 8, है ना? Right? Okay. Now you just have to see कि 2 की पावर में क्या आएगा इधर।
2 की पावर में इधर क्या आएगा, देखते हैं 2 की पावर में इधर क्या नंबर आएगा, लेट अस सी। तो मुझे काउंट करना है ना कि कितने कॉस के टर्म्स है, कितने हैं कॉस के टर्म्स, 9, यस 9 कॉस के टर्म्स है, क्योंकि देखो ये थीटा बाई 8 से लेकर 32 थीटा तक है। आपको अगर शॉर्ट में काउंट करना है ना इसको, तो देखो ये थीटा अपॉन 2 क्यूब से लेकर, ठीक है, थीटा बाई 8 से लेकर 32 थीटा तक है, थीटा बाई 2 क्यूब से लेकर 2⁵ थीटा तक है। तो बेसिकली 2⁻³ थीटा से लेकर 2⁵ थीटा तक है। तो -3 से 5 कितने नंबर हुए, -3 -2 -1 0, ये 4 हो गए, और 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए। तो इधर आएगा 2⁹ या चाहिए तो काउंट कर लो यार, 9 चीज काउंट करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। दिस इज द आंसर, 2⁹ आ जाएगा, which is 512 थीटा। Is this correct? 512. Is this correct? Now just imagine guys, अगर मैं इसका फॉर्मूला रटा नहीं होता, लेट्स से इसका बेसिक फॉर्मेट याद नहीं किया होता, तो मुझे आपको वो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 9 बार करना पड़ता है यार। सोचो, एक तो जगह इतना वेस्ट होता, टाइम इतना वेस्ट होते, और फिर फ्रस्ट्रेशन यार, एक की एक चीज 9 बार करोगे आप, है ना, राइट। तो इससे अच्छा तो बेटर है कि आप इसको फॉर्मेट याद करो। हाँ, सो रावी यू आर आस्किंग मी कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ही आता है, इसका एप्लीकेशन बताता हूँ मैं कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 20 degrees into cos of 40 degrees into cos of 60 degrees into cos of 80 degrees. बोलो, just solve this. सोच ले, हाँ यस यस, हाँ देखो जिनका आंसर ऐसा आ रहा है, अरे लार्जेस्ट एंगल का डबल होता है आंसर, ओके। तो पहले तो लोगों को अगर ये डाउट जा रहा है कि सर 20 40 60 80 डबल नहीं हो रहा है, तो यार ये 60 को उठा के बाहर फेंक दो ना, 60 ना, माइनस क्या लिखे हो, अच्छा 160, ओके, मुझे लगा आपने 1600 लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये 60 इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ना, तो ये 60 क्यों, cos 60 की वैल्यू तो पता है ना, मतलब तो इसी टाइम पास के लिए दे दिया आपको, ये है ना। cos 60 की वैल्यू लिख लो ना इसको, cos 20 into cos 40 into cos 60। अब ठीक है, अब सही है कि नहीं, अब ये डबल हो रहा है कि नहीं, 20 का डबल 40 40 का डबल 80, परफेक्टली डबल हो रहा है ना। अब क्या करोगे बोलो, आप इनटू राइट साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का डबल, लार्जेस्ट एंगल नहीं, लार्जेस्ट एंगल का डबल अपॉन साइन ऑफ द लीस्ट एंगल इंटू 2 की पावर 3, है कि नहीं, राइट गाइस। यूजुअली इतना करने के बाद आप लोग ये आंसर दे देते हो, बट ये आंसर और भी सिंप्लीफाई होता है, ये आंसर और भी सिंप्लीफाई होता है यार, हाँ यस, ठीक है, राइट। तो यूजुअली इस वाले क्वेश्चन में ना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होता है, प्लस से या माइनस से, व्हाटएवर, ठीक है। सो द आंसर इज 1/16। अब बोलो किसको नहीं समझा, प्लीज टाइप समझा है, यस और नो, नो, यस, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल है ये 160 और 20, अब समझा क्या, ये 20 और 160 दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और याद आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स के साइन दोनों सेम होते हैं, हाँ याद आ रहा है। या फिर आप इसको 1
60 को 180 माइनस 20 लिखो, फिर शॉर्टकट लगा दो, वो sin 20 बन जाएगा। लेकिन आपको हर बार शॉर्टकट नहीं लगाना है ना, अभी तो याद रखना है, आगे इतने सारे चीजें पढ़ोगे फिर बाद में शॉर्टकट भी लगाते बैठोगे। साइन ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा? 160 और 20, 160 और 20 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल के साइंस दोनों सेम होते हैं तो कट जाएगा अपने आप। अच्छा अगर कॉस होता तो, अगर होता तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के कॉस कैसे थे? कॉस नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो अगर कॉस होता तो माइनस साइन में आता। अच्छा यहाँ पे 160 की जगह 200 होता तो फिर cos 180 प्लस 20 का रूल लगा देते हैं। 180 प्लस 20 विल बी माइनस साइन 20 और कट के आंसर माइनस में आता, माइनस। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है? ये सब आप लोग बस ध्यान रखना। ओके गाइस, ठीक है? तो माय पॉइंट इज यूजुअली ये क्वेश्चन करने के बाद, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यूजुअली ये क्वेश्चन करने के बाद जो ये और ये जो साइन बनता है ना, वो शॉर्टकट मेथड से, मतलब ये ऊपर एक बड़ा सा एंगल बनता है, उस पर शॉर्टकट मेथड लगाओगे ना तो कट जाता है, ठीक है? राइट, ठीक है? दिस सिंप्लीफाई होता है इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of pi by 65 into cos of 2 pi upon 65 and so on up till cos of 32 pi upon 65. Do this fast. प्रथमेश, इसका आंसर भी कुछ आंसर ऐसा ही आने वाला है, कुछ इस टाइप का आंसर आने वाला है नंबर्स में। तो साइन कॉस में इस टाइप का आंसर मत दो, उसके बाद सोचो क्या करना है। Yes, it is 1/64 is the answer. क्या? Can you see this? The answer is the format is satisfied. Pi by 65 छोटा एंगल है जो भी है, बट उसका डबल इधर है, फिर ऑफ कोर्स उसका डबल होगा, 2 पाई का डबल 4 पाई होगा, 4 पाई by 65, 8 पाई by 65, 16 पाई by 65, 32 पाई by 65, परफेक्टली डबल होते जा रहा है ना? राइट। तो इसका आंसर होगा साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का भी डबल 64 पाई by 65 अपॉन साइन ऑफ द लीस्ट एंगल पाई अपॉन 65 और 2 की पावर कितने कॉस हो गए देखो, 1 2 4 8 16 32, 6 कॉस हो गए ना? यस, वेरी नाइस। ये तो काउंट ही कर लो है ना। अगर ये आंसर दोगे तो आप थोड़ा सा सोचो है ना कि बस इसके बाद क्या करें। अच्छा ये आप देखोगे कि पाई बाय 65 है, 64 पाई बाय 65 है और पाई बाय 65 है। तो गाइस रफ में करके देखो, ये पाई बाय 65 जो है और इसमें अगर मैं 64 पाई बाय 65 ऐड कर दूं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर 65 है, तो ये 65 हो जाएगा और ऊपर भी 65 पाई आ जाएगा, कैंसिल होके आंसर पाई नहीं आएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन 180 डिग्रीज है। तो वापस से वही चीज हो गई जो दिख नहीं रही है, एकदम क्लियरली नहीं दिख रही है, बट फिर से ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। तो फिर से ये एंगल सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो साइन है वो कैंसिल होते हैं
तो आंसर इज 1/2 raised to 6. हाँ रोमिल 2 raised to 6 कैसा आया? cos कितने टर्म्स है? cos ऑफ पाई बाय 65 काउंट 2 पाई बाय 65, 4 पाई बाय 65, 8 पाई बाय 65, 16 पाई बाय 65 एंड cos 32 पाई बाय 65. कितने टर्म्स है cos के? 6 ना, तो 2 raised to 6 आएगा. नहीं सोरा भी 2 raised to 6 था. ठीक है, किसी को डाउट अभी भी इस क्वेश्चन में तो पूछ लो. एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं. देखा एप्लीकेशंस कैसे आते हैं? तो मतलब एक अच्छी चीज को पढ़ते हम, जैसा एक पूरा जैसा प्रूफ पढ़ा आपने, जैसा चेन रिएक्शन जैसा हुआ ना, प्रूफ किस टाइप किस प्रॉब्लम का प्रूफ कैसा था, है ना? एक के बाद एक कंबाइन हो रहा था, है ना? तो इस चीज के प्रूफ को भी आप पिछले छोटे से सप्लीमेंट्री रूल को यूज करके क्वेश्चन बन गया, है ना? ऐसा होता है. ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट नाउ. cos ऑफ पाई बाय 1 second. 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 14 pi by 15. Please tell me what is the answer. थोड़ा तो कुछ चेंज होगा ना, ट्विस्ट होगा ना. ठीक है, देख एक चीज तो समझो कि ये 2, 4, 8 और ये 14 है, तो यार कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना. क्या कर? ओके, हु इज वेरी श्योर कि मेरा आंसर सही है? प्लीज रेज योर हैंड. आप बताना कैसे करें तो. हाँ बोलो, कोई भी प्लीज रेज योर हैंड. आई विल अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज अनम्यूट योर माइक. चलो यस बोलो, कौन था? बोलो बोलो, आई एम वेटिंग. हाँ प्रथमेश बोलो. मैंने cos 14 by 15 को अलग आवाज नहीं आ रही है, बोलो. 14 pi by 15 को अलग करके cos 2 pi by 15, 4 pi by 15 और 8 pi by 15. अच्छा, आपने सिर्फ इतने में सीरीज बनाया? हाँ. ओके, फिर? डबल नहीं हो रहा था. हाँ वो डबल नहीं हो रहा है इसलिए कर दिया है ना. और फिर जो आंसर आया वो कट रहा है ना. हाँ सर, तो लास्ट में मुझे sin 2 pi by 15 into cos 14 by 15 है, तो दोनों का नेगेटिव इनवर्स है. मतलब वैसे आवाज तो नहीं आ रही है आपकी. sin pi by 15 और cos 14 by 15 नेगेटिव है. देखो चलो, ये देखो इसमें ना एक अच्छी चीज सीख लो अभी. ठीक है गाइस,
जस्ट लुक एट दिस, ये जो 14 पाई बाय 15 है ना, तो गाइस एक बार आप लोग ये भी याद रखना गाइस, अगर मैं आपको एक एंगल दे दूं, जस्ट मेक अ नोट, ये आपको थॉट प्रोसेस याद रख लो हमेशा, ठीक है। अगर मैं आपको एक एंगल दे दूं कि पाई बाय 13, तो इसका मुझे सप्लीमेंट्री बता सकते हो क्या? क्या एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बोलो? पाई बाय 13, 13 हाँ 12 पाई बाय 13, यस वेरी गुड, 12 पाई बाय 13। अगर एक रैंडमली मैंने 3 पाई बाय 7 अगर एक एंगल दे दूं, तो कैन यू टेल मी इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 4 पाई बाय 7 4 पाई बाय 7। आर यू गाइस रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग? 3 7 है तो 3 + 4 हो जाएगा 7 पाई बाय 7, तो टोटली आंसर पाया जाएगा कैंसिल करके, है ना, राइट। तो अगर मैं आपको 12 पाई बाय लेट्स से 23 दे दूं, तो इसका जो सप्ली एंगल जो होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, वो क्या होगा? 11 पाई बाय 20। समझ में आ रहा है? तो मुझे समझ, आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये 14 पाई बाय 15 है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो। 11 पाई बाय 20 वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि इसमें मैं फर्स्ट स्टेप में मैं ये नहीं कर सकता क्या गाइस? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इनटू cos 4 पाई बाय 15 इनटू cos 8 पाई बाय 15। नाउ व्हाट आई विल डू ना गाइस, लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। प्रोडक्ट में ये जो 14 पाई बाय 15 है ना, तो मैं एक और बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 14 पाई बाय 15 का जो सप्ली एंगल जो होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, वो पाई बाय 15 नहीं होगा क्या? तो अगर मैं ये cos 14 पाई बाय 15 की जगह में अगर मैंने cos पाई बाय 15 लिख दिया, तो एक माइनस साइन डालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। एकदम क्लियर है क्या? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, और cos में सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ये तो बताया था ना मैंने, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये तो क्लियर है ना? ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये 14 पाई बाय 15 का वो जो सप्लीमेंट्री एंगल दिख गया पाई बाय 15, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, फायदा क्या हुआ, this pi by 15 became the least angle now, and the entire thing is in your format. समझ में आया? तो you can just write this as minus of cos of pi by 15 into cos of 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15। समझ में आया क्या ये लास्ट वाले टर्म? कभी भी कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी ना, तो उसको थोड़ा मैनिपुलेशन करके देखो, या तो वो लास्ट टर्म बन जाता है एक्चुअली, या फर्स्ट टर्म बन जाता है, ऐसा ही होता है। समझ में आया? इज दिस गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस एंटायर थिंग बिकम्स योर फॉर्मेट, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, ओके राइट। नाउ विच इज इक्वल टू माइनस, तो पहले से है, साइन ऑफ लार्जेस्ट एंगल का भी डबल, अब सुनो, अपॉन साइन ऑफ लीस्ट एंगल इंटू 2 की पावर में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 16 आ जाएगा, 2 raised to 4 16। ओके, साइन ऑफ 2 पाई बाय 15 होगा। नहीं, लीस्ट एंगल पाई बाय 15 है सर वहाँ पे क्वेश्चन में आपने 2 पाई बाय 15 से किया है क्वेश्चन। तो अरे आप समझे ही नहीं क्या? कौन पूछ रहा है? सर शिवांग। शिवांग आप समझे ही नहीं अभी भी। देखो मैंने क्या किया गाइज, आप लोग समझो, और अर्पित आप लोग, आपको भी नहीं समझा, प्लीज पे अटेंशन। ये जो कॉस के जो 3 टर्म्स है ना, वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट में बैठ रहे हैं ना, रिएक्ट वो जो चेन रिएक्शन वाला फॉर्मेट है वो वाला है ना, करेक्ट ना? बट ये प्रॉब्लमेटिक टर्म है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, शिवांग और अर्पित प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुल, ठीक है? और जिसको भी डाउट है, ये जो 14 पाई बाय 15 है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल पाई बाय 15 हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, तो अगर मैं cos ऑफ 40, ये इतना एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है राइट? अगर मैं cos 14 पाई बाय 15 की जगह cos 5 बाय 6, अगर मैं इसको cos 5 बाय 15 लिखता हूँ, तो एक माइनस साइन डालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो therefore can you say कि cos ऑफ 14 पाई बाय 15 इससे ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो मैं माइनस इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 15 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। राइट, बिकॉज दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल के cos एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो मैं cos ऑफ 14 पाई बाय 15 लिखने से अच्छा मैं इसको माइनस cos 5 बाय 15 लिखता हूँ, तो माइनस साइन को इधर डाल दिया। अर्पित अब समझा माइनस साइन क्यों आया? तो बोलो अर्पित। हेलो सर। हाँ समझा माइनस साइन क्यों आया? तो नहीं सर, माइनस साइन क्यों आया नहीं समझा।
अरे अभी क्या बताया मैंने फिर यार? वो सप्लीमेंट्री के आगे मतलब अरे यार तो 2-3 बार बताया, अरे ध्यान दो ना यार। अगर 14 पाई बाय 15 और पाई बाय 15 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, समझ में आ वो रहा है? समझा हाँ। ये समझा ये? हाँ ये नहीं समझा, ये माइनस पे आया। अरे यार cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा। हाँ यार ये माइनस cos थीटा होता है, ठीक है ओके। समझा? ये नहीं हाँ पता? ओके सर। अर्पित आप मेरे साथ थे ना पहले कि नहीं थे? मतलब पहले आपने कब कब स्टार्ट किया आपने ट्रिग्नोमेट्री? यही लास्ट 3-4 लेक्चर से। अच्छा ओके। तो ये नहीं पता क्या 180 cos 180 माइनस शॉर्टकट रूल नहीं किया क्या? cos 180 माइनस थीटा है। नहीं नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ वो पढ़ रहा था हाँ। हाँ तो आपने ये पढ़ा होगा ना हाँ cos। ये यूलार है हाँ, अब समझा सर। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये इसको सप्लीमेंट्री रूल बोलते हैं ना। हाँ 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 तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हुआ कि नहीं? हाँ हुआ यस सर। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये समझा? हाँ ओके थैंक यू सर। ओके तो मैं cos 14 पाई बाय 15 को माइनस cos पाई बाय 15 लिख रहा हूँ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ओके अब ये जो 248 है ना, उसके बाद ये वाली चीज को मैंने उल्टा मल्टीप्लिकेशन में पहले लिख दिया, तो ये चारों चीजें आपके फॉर्मेट में एक साथ आ गई है ना। ये पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15, समझा ये? अब किसी को नहीं समझा क्या? श्रेयांश बताओ, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग अप टिल हियर नाउ? यस सर। शिवांग हाँ। अब मुझे बता इसके बाद क्या करूं? ये जो 16 पाई बाय 15 है उसको मैं पाई प्लस पाई बाय 15 लिख सकता हूँ कि नहीं गाइस बोलो? यस सर। है ना ये? राइट। तो बेसिकली दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 15 the whole upon 16 times sin pi by 15. So now guys tell me what is sin of pi plus theta? माइनस साइन थीटा। Yes, एक माइनस साइन पहले से था, एक और माइनस साइन आ गया, sin pi plus theta is minus sin theta. Is this clear? So answer is plus 1 by 16 finally. तो पहले एक का माइनस साइन आया, बाद में भी माइनस साइन आ गया, समझ में आए? ठीक है। It is just this question plus application of allied angles. Guys, you all need to see the videos. मैं आप लोग को सारे वीडियोस आज भेज देता हूँ, चलो ठीक है। तो आप लोग यार एक एक करके कुछ ना कुछ कैसा भी करके देख लो सारे वीडियोस, ठीक है? कुछ कुछ चीजें में अगर कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप लोग को स्ट्रांग हो जाएंगे फिर। हाँ अंजलि, ट्रिगो का टेस्ट अभी टाइम है, आप लोग का ट्रिगो का टेस्ट का टाइम है ना? सर सर हाँ। सर माइनस माइनस साइन बाय साइन पाई बाय 15। हाँ बोलो बोलो क्या? सर वो माइनस माइनस साइन पाई बाय 15 कैसे आया? एक माइनस पहले से था, तो आपको ये कैसे आया? दूसरा माइनस वो देखना है ना। हाँ हाँ अरे देखो ना, मैंने पाई बाय 16 पाई बाय 15 को पाई प्लस पाई बाय 15 लिख दिया, ये ठीक है? यस सर। व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा? साइन पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो एक माइनस ऑफ साइन थीटा। एक पहले माइनस था और साइन हाँ। पाई प्लस थीटा इज माइनस। माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा। हाँ सर ओके सर ओके। ठीक है। हाँ आप जो टेस्ट है ना वो आप लोग देखो, आप लोग प्लीज क्लियर कर दो कि अपने कोऑर्डिनेटर से कि टेस्ट जो है वो स्टार्टिंग में जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था उन बैचेस के लिए, ठीक है? प्लीज आस्क योर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स कि आप लोग के बैच के लिए किन किन बैचेस के लिए टेस्ट है। जिन्होंने आई थिंक 25 जुलाई से स्टार्ट किया था या फिर 25 जुलाई नहीं 25 जून से या फिर 11 जून से स्टार्ट 11 जुलाई से स्टार्ट किया था या फिर आई थिंक 7 मई से, पता नहीं, जिन जिन उन लोगों का टेस्ट नहीं है तो प्लीज जस्ट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ द टेस्ट हियर, तो जस्ट आस्क योर कोऑर्डिनेटर्स कि आपकी बैच का टेस्ट है कि नहीं, ठीक है?
just ask your respective coordinators, ठीक है, सेंटर हेड्स, सेंटर कोऑर्डिनेटर जिनसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं ना, एडमिन, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनसे, ठीक है। ओके चलो गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके आओ, ठीक है। चलो, बोर्ड्स मार्क्स नहीं आते यार, सीरियसली, बोर्ड्स तो मुझे नहीं पता। 12th बोर्ड या 10th बोर्ड, सर अभी कौन सा, 10th या 12th? 10th का मुझे याद है, हाँ 10th में 86% था मुझे, 86, ठीक है, नॉट एज हाई, मतलब 10th के बोर्ड्स के परसेंटेज से आईआईटी की प्रिपरेशन का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो रिलेशन एज सच, ठीक है। 12th में इट वाज 82, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, 10th और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स से। बस आपको यही होना होता है कि मतलब बेसिकली यू हैव टू, जे में मेरा रैंक था 347372 ऐसे कुछ, ओके चलो गाइस, है ना, होमवर्क मैं दे दूंगा आप लोग को आज, मैं मार्क करके, पहले बुकलेट, पहले आप लोग को वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा वो सब करके आओ, और मैं आप लोग को वीडियो दे दूंगा। मैंने रैंक में ही बोला, एडवांस में ही रैंक बोला मैंने, 3473 या 2 था पता नहीं, एडवांस का ही रैंक बताया मैंने। ओके चलो, टेक केयर ऑल गाइस, टेक केयर, बाय।